नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या वजह रही होगी जो कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट का दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी में डूब के मृत्यु हो गया। इस कहानी को हम लोग सिलसिलेवार ढंग तरीके से समझते हैं। तो हटाओ ना, इलीगल काम हटाना मेन है ना, या स्लम्स को हटाना मेन है। कल देर रात डीसीपी यहाँ आए थे सर। वो लोग हम लोग ने सर उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन सर किसी भी सवाल का हम लोग का कंक्रीट जवाब नहीं मिला। सैटरडे को धरा के उन्होंने बताया कि पानी उनके बोनट तक आ गया था और हम सब बहुत अमेज थे कि इतनी ऊंची गाड़ी के बोनट तक पानी आना मतलब बहुत पानी भर गया था। और हो क्या रहा है मैडम, कोई मुद्दा, कोई सुनवाई, कोई टीचर हमारे साथ है नहीं। अब इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग अपने लोगों को बिठा के बीच में जो है इसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। 6 दिन पहले सर पटियाला नगर में हमारा ये दोस्त हम मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसके करंट लगने से डेथ हो गया। आपको गोदी मीडिया जो है ना हकीकत नहीं बताएगा, और हकीकत बताएगा कैसे? शिक्षा माफिया भारत में कैसे हर एक चीज को जकड़ लिया है। कोचिंग माफिया का इतना बड़ा दबदबा हो चुका है कि सरकार बनाने से लेकर गिराने तक की क्षमता रखता है। इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मैडम, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनको पता है कि 4 दिन बाद ये मुद्दा ऐसे दब जाएगा। मैडम ये दबाने का प्रयास हो रहा है, स्टूडेंट की आवाज को उठाने का कोई प्रारूप नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे सरकार कोचिंग माफिया के खिलाफ बच्चों के हित में आवाज उठाएंगे, इसी को लेकर हम लोग समझते हैं। 27 जुलाई दिन था सैटरडे। मानसून का आगमन भारत में हो चुका है। लगभग 5:30 में बारिश शुरू हुई और बारिश थोड़ा बहुत तेज बारिश हुआ, जिसके कारण ओल्ड राजेंद्र नगर के राउस आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चला रहा था, उस लाइब्रेरी का गेट पहले से कुछ कमजोर था। जैसे ही उस होके एक्सयूवी गाड़ी लेके क्रॉस किया तो एकाएक वह गेट टूट गया, और जिसके कारण तेज पानी बेसमेंट में जो चल रहे लाइब्रेरी में घुसना शुरू हो गया। देखते देखते ही लाइब्रेरी पूरा पानी से भर गया और कुछ स्टूडेंट निकलने के लिए चाहा भी और निकलने का प्रयास किया। कुछ स्टूडेंट हालांकि सफल हो गया निकलने में। पिछले दिन के तुलना में देखा जाए तो लगभग 150 स्टूडेंट की सीट की क्षमता था उस लाइब्रेरी में, लेकिन उस दिन जो है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 संख्या में स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। कुछ स्टूडेंट के द्वारा जब ऊपर आया तो वह लाइन को काट दिया ताकि किसी को शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है करंट ना लगे। हालांकि कोचिंग का मालिक अभिषेक गुप्ता हो चाहे कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस चीज को लेके आज बहुत बड़ी निर्णय निकल के आया है। राउज आईएएस एकेडमी के द्वारा हर एक बच्चे को 30-30 लाख का मुआवजा देने के प्रावधान किया गया, और कोर्ट में उनके वकील के द्वारा ये फाइल किया गया। वही दूसरी तरफ दृष्टि आईएएस एकेडमी के द्वारा भी 10-10 लाख का मुआवजा देने की प्रावधान किया गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शिक्षा माफिया हो चाहे कोचिंग माफिया हो, कितने बड़ी स्तर पर जो है लोगों को दबाने का अधिकार कोशिश करता है और चाहता है कि आदमी आवाज ना उठाए। आज यदि आवाज नहीं उठाएगा स्टूडेंट तो आने वाला कल में बहुत बड़ा इस चीज का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रही है। जो भी आईएएस एस्पिरेंट इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोटा हो, किस तरह से एक बिजनेस बना के रख लिया है शिक्षा माफिया ने इस चीज को, ये कोई छुपा हुआ ही नहीं। क्या लगता है ये सारी घटना का जिम्मेवार कौन हो सकता है? दिल्ली एमसीडी, एलजी, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, सब कोई अपने अपने पाला को झाड़ने का कोशिश किया। अंत में गिरफ्तार किसको किया गया? वो एक्सयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने इससे ऊपर पूरे फटकार लगाया। आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे को सामने लाते और उस ड्राइवर को गिरफ्तार करना कहीं से कोई जायज नहीं बनता। लगभग 7:30 बजे आसपास के कारण एकाएक पानी घुसने के कारण लगभग सभी छात्रा तो निकल गए, लेकिन 2 छात्राएं और 1 छात्र नहीं निकल पाया, जिसमें श्रेय यादव जो यूपी के हैं, लगभग 25 वर्ष इनकी आयु है और यंग एज की थी।
ये अपने गांव की फर्स्ट ऐसी लड़की थी जो कि आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गई थी। आप बताइए उस माता पिता के सपनों पर कितना बड़ा अरमान पे पानी फिर गया है, जो मन में आस लगाए बैठे थे कि मेरी बेटी आईएएस बन के आएगी और समाज में एक प्रतिष्ठित पद पे आके समाज को जगाने का काम करेगी। दूसरा, तानिया सोनी, जो अभी तत्काल उनका फैमिली तेलंगाना में रहते हैं, लेकिन वह मूल निवासी बिहार का है, बिहार के औरंगाबाद के मूल निवासी हैं। अब बताइए उनके घर में मातम छाया हुआ है। क्या उनके माता पिता जो एक्सपेक्ट करके, वो एक बीटेक की छात्रा है, डीयू से अपनी पढ़ाई की है। बताइए डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके, इतनी मेहनत से अपनी जुनून को साथ लेकर के मन में सपना सोच के रखी थी कि हमको आईएएस बन करके समाज को सेवा करना है। कहाँ चूक हो गया? कौन जिम्मेदार होगा इस घटना के पीछे का? कौन रिस्पॉन्स लेगा इसके पीछे का? मीठे मीठे बात से विकास देवी कीर्ति सर बच्चे को रुझाने की कोशिश करते हैं, अपने मोटिवेशनल से लेके स्टूडेंट को कट्टा लेके कहते हैं घूमने के लिए। अवध ओझा सर कहाँ गायब है आप? जब आपके मीडिया सवाल करता है तो आप कहते हैं मेरी माँ का तबीयत खराब है। हम उसमें माँ बाप के भी पीछे बिजी। जिस स्टूडेंट ने अपने जीरो से लेके हीरो तक बनाया, एक फकीर से लेके एक लकीर खींचने की क्षमता दिया है, उस स्टूडेंट के पीछे आप क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं? विकास देवी कीर्ति सर का स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ी गंभीर आरोप लगाया। 2 साल के कोर्स परचेज किया था स्टूडेंट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन क्लास लिए। क्या अपनी अधिकतर टाइम विकास देवी कीर्ति सर सोशल मीडिया पर देते हैं? क्या मीडिया में लेक्चर देने के लिए देते हैं? मेरी बात से बहुत सारे लोगों को आहत भी होगी, लेकिन हम उस 3 माँ बाप के दर्द की बातों को बयां कर रहे हैं। तीसरा वो व्यक्ति था नवीन दलबीन, जो केरल का। अब बताइए केरल एजुकेशन में पूरे भारत में सबसे अव्वल स्टेट, वो कितना बड़ा देश का होनहार लड़का था जिसकी प्रतिभा को दबा दिया गया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए दिल्ली में जो है कितनी बड़ी शिक्षा माफिया जो है जकड़ के रख लिया है, कोलैप्स कर लिया है एजुकेशन सिस्टम। इसमें कोचिंग के ऊपर तो कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन जो इसके पीछे का दोषी है क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? एलजी के द्वारा आता है, आश्वासन देख चल जाता है। इस क्षेत्र का एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का एमएलए है दुर्गेश पाठक, वो अभी निकल के सामने नहीं आ रहे हैं कि हम बच्चे के साथ में। उसी क्षेत्र में जब बीजेपी के द्वारा 7 में 7 सीट आप आसानी से एमपी का जीत लेते हैं, उसके बाद भी आप एक भी एमपी क्या स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए? उस क्षेत्र का जो एमपी है बंसुरी स्वराज, क्या वो स्टूडेंट के बीच में आए? अभी तक नहीं आए। अब चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे बंसुरी स्वराज हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी अपनी स्वार्थ की राजनीति करने लगे। ये जनता कहाँ जाए इससे कोई मतलब नहीं। ये नई घटना नहीं है। कुछ दिन पहले 22 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के पटेल नगर में 26 ईयर का नीलेश राय का करंट के नंगा तार सटने से उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेवार? एक घर का चिराग बुझ गया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अतिशी आती हैं और 2 मिनट का भाषण देती हैं, हम स्टूडेंट के पीछे खड़े। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वह सबके सामने में दिख रहा। हालांकि दिल्ली कोर्ट के द्वारा चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एलजी हो, सभी से 8 सप्ताह के अंदर सभी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए बोला गया है। आखिर यह घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है, अभी तक में उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, ये सभी रिपोर्ट जो है 8 सप्ताह के अंदर सबमिट करना होगा कोर्ट में सभी एजेंसियां। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार को भी नोटिस दिया गया। दिल्ली गवर्नमेंट का डीसीपी जो है एम हर्षवर्धन को, दिल्ली गवर्नमेंट का डीसीपी जो है एम हर्षवर्धन को भी नोटिस दिया गया है। जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, इसके पीछे कौन दोषी है। हालांकि दिल्ली कोर्ट ने अब ये केस का इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि दिल्ली कोर्ट को भी लगता है चाहे एमसीडी हो चाहे एलजी हो, ये निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकता है। चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, करप्शन का शिकार हो चुका है दिल्ली में।
इसीलिए जो है इसके ऊपर भरोसा नहीं रहा और कोर्ट ने ये सारा मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, जितना भी दिल्ली में यूपीएससी का आईएएस एस्पिरेंट जो जाते हैं वहां पे तैयारी करने के लिए, जितना भी पेमेंट लेते हैं ना, सभी कैश में लेते हैं, वो टैक्स को चोरी करने। बहुत सारा स्टूडेंट ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है। यदि सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेती है ना, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि क्या अभी भी देश में टैक्स की चोरी करना आसान हो गया जीएसटी आने के बाद। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाता है, दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट बने, ये फिक्स नहीं करते हैं कि किस एरिया में कोचिंग को निर्धारित किया जाए। इससे राजस्थान सरकार से कुछ सीखना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कोटा के अंतर्गत फिक्स कर दिया है कि सारा कोचिंग कोटा हो चाहे जयपुर हो, उसी एरिया में ही रहेगा। क्या लगता है दोस्तों, इस 3 स्टूडेंट को न्याय मिलेगा? आप क्या दिल्ली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट रखते हैं? क्या बीजेपी सरकार से एक्सपेक्ट रखते हैं? आप अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा।